हाय गाइस, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, पर मैं क्विकली बता देती हूँ कि मैं क्या बोलने आई हूँ. जब किसी की पीआर आती है, बंदा खुश होता है, एक्साइटेड होता है कि हाँ भाई चलो है ना, कहीं घूम आते हैं. यू नीड टू गिफ्ट योर सेल्फ समथिंग ऑफ कोर्स. तो मैंने भी सोचा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए. देन मेरी फ्रेंड है इंडिया में, उसने और मैंने डिसाइड किया कि हमें दुबई जाना चाहिए. हमें दोनों को दुबई जाना चाहिए. बट देन मेरी फ्रेंड तो ऑफ कोर्स इंडिया से आ रही है, तो उसको दुबई पास पड़ता है. और मैंने डार्विन से देखा तो दुबई इज़ लाइक 14 आवर्स फ्लाइट. तो मैंने बोला कि अगर मुझे 14 आवर्स लगा के दुबई जाना है तो मैं 14 आवर्स. माय गॉड, मैं सुबह सुबह भी उठी हूँ, मेरे बाल भी ऐसे हिल रहे हैं. एनी हाउ दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. तो फिर मुझे लगा कि यार दुबई 14 आवर्स की मैं फ़्लाइट में, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग टू दुबई बिकॉज आई कॉन्ट ट्रैवल फॉर 14 आवर्स. ठीक है, मैंने उसको बोला ओके लेट्स स्किप दुबई, लेट्स सी सम अदर कंट्री. एंड देन आई थॉट कि हमें सिंगापुर जाना चाहिए. ठीक है, मेरे दिमाग में 2 ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मैं उसके साथ जाना चाहती थी. दैट इज़ सिंगापुर या फिर न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड का वीज़ा उसको इतनी जल्दी मिलेगा नहीं बिकॉज वी आर प्लानिंग टू गो नेक्स्ट मंथ, दैट इज़ नवंबर. एंड इसलिए मैंने न्यूजीलैंड स्किप कर दिया. बचा सिंगापुर का वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा 3 to 5 डेज़ में. उसके बाद ऑफ कोर्स उसका वीज़ा तो प्रोसेस हो जाएगा. लेकिन आज जब मेरे को लगा कि चलो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, ये वो, आई वाज जस्ट चेकिंग फॉर एवरीथिंग बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक 4 आवर्स ऑफ फ्लाइट फ्रॉम हियर फ्रॉम डार्विन. तो पता चलता है क्योंकि मैं डार्विन में रहती हूँ, इसलिए आई कैन नॉट गेट अ सिंगापुर वीज़ा. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि अगर आपको सिंगापुर का वीज़ा चाहिए तो आपको सिडनी, मेलबर्न, एडलेड या फिर ब्रिस्बेन होना पड़ेगा. लाइक आपको इन ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, या फिर कैनबरा आपको वहाँ पर इन पर्सन जाके विजिट करना पड़ेगा तो ही आपको वीज़ा मिलेगा. मतलब ऑनलाइन प्रोसेस जैसा कोई प्रोसेस ही नहीं है. तो मैं डार्विन में रहती हूँ, इसलिए मुझे सिंगापुर का वीज़ा भी नहीं मिल सकता, तो मैं सिंगापुर भी नहीं जा सकती हूँ. दैट्स मतलब सुबह सुबह मेरे ऐसे दिल के अरमा आंसू में बह गए बिकॉज आई थॉट दैट इट इज़ गोइंग टू बी लाइक इट्स अ गुड ऑप्शन टू एक्सप्लोर. अब मुझे नहीं पता मुझे कहाँ पर जाना है. पहले मैंने इंडिया भी जाना था, इंडिया का भी पूरा प्लान सॉर्ट आउट किया था कि ओके लेट्स गो टू इंडिया. बट देन फिर मैंने अपनी टाइम लाइन चेक की एंड देन आई रियलाइज दैट इट्स नॉट द गुड टाइम टू गो टू इंडिया. इंडिया जाऊँगी मैं, बट विद अ गुड टाइम फ्रेम, जब मेरे पास थोड़े ज़्यादा दिन हो. अभी मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है जाने के लिए. सो मोस्ट प्रॉबेबली दैट शुड बी नेक्स्ट ईयर इन जनवरी और फेबररी व्हाटएवर. वो तो अलग बात है. इंडिया तो मैं कभी भी जा सकती हूँ ऑफ कोर्स, पर यार मेरे को कहीं जाना था और वो कहीं सिंगापुर था, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ जस्ट बिकॉज आई एम इन डार्विन एंड आई कैन नॉट अप्लाई फॉर अ वीज़ा. ऑनलाइन वीज़ा का ऑप्शन होना चाहिए ना. अब आई कैन नॉट गो टू सिडनी ना, मैं पहले सिडनी जाऊँ वहाँ पे जाके वीज़ा अप्लाई करूँ, या मैं पहले एडलेड जाऊँ वहाँ पे जाके वीज़ा अप्लाई करूँ. दिस इज़ कोई पॉइंट ही नहीं है. एनी हाउ आई जस्ट एंड दिस वीडियो ओवर हियर. और मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब मैंने ना 2-3 लोगों से पूछा था जब पीआर आती है तो क्या करते हैं, उन्होंने सब मुझे यही बोला. मैं भी यही सोच रही थी ऑफ कोर्स आई एम गोना ईदर गो टू इंडिया और सम अदर कंट्री. दैट्स द थिंग दैट आई वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट. पर अभी दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है. अब कोई और कंट्री, आई डोंट वांट टू गो टू बाली. डार्विन से बाली इज़ जस्ट लाइक 2 आवर्स ऑफ फ्लाइट, बट आई हैव ऑलरेडी बीन टू बाली आई थिंक 3 or 4 times नाउ एंड आई एम bored out of it, so I don't want to go to Bali. Let's see, Vietnam, I don't know. अब देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है. क्या पता कहीं पे भी ना जाना हो, चुपचाप बैठ के घर पे अपना काम करना. दैट could also be an option. Anyhow, I'll see you in the next video. Like this video and subscribe to my channel as well.